नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आते नहीं जगत में गुरु ये हमारे, जाने कहाँ भटकते हम लोग सारे। सौभाग्य से गुरु मिले सो परोपकारी, विद्यादि सागर सुधी गुरु जय हो तुम्हारा। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारा। माइक ठीक करो भाई। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की जय हो। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। नव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। निर्यापक श्रवण मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी आदि 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। 108 मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की जय। आर्यका रत्न 105 धर्मती माता जी की जय। मंगलाचरण हमने कर दिया है। अब माता जी पहले प्रवचन करेंगी और बाद में अपन। बहुत बढ़िया। नहीं माता जी, हम लोग थोड़ा अब देखो माता जी, महाराज जी भी कह रहे हैं और हम लोगों की भी बहुत भावना। कल हम बहुत गलती हो गई थी हमसे। नहीं और क्षमा के साथ। नहीं माता जी, गलती कोई बात नहीं। माता जी तो अपनी बहुत सरल। इस आत्म तत्व के महत्व को नहीं समझा। जैसा कि माता जी ने अभी बताया ना कि बंदर ने एक एक रत्न को, रत्न क्या है? ये हमारे जीवन है। अनादि काल से हमने एक दो बार नहीं, हजारों लाखों बार ये मनुष्य का भाव भी प्राप्त कर लिया होगा और उन रत्नों की तरह उनकी कीमत को ना समझ करके और व्यर्थ में ही उसको खो दिया। लेकिन इस बार हम लोगों का बहुत सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? कि हम उस काल में जन्म लिया है जिसमें आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनको सुनने की बात तो दूर रही, उनको देखने मात्र से ही लोगों ने सुन करके हमें लगता है कि बहुत कम लोगों ने उनको स्वीकारा, उनको माना होगा, लेकिन उनको देख के ही लोगों ने उनको मान लिया कि हमारे गुरु हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी। और ऐसा ही उनका आचरण था कि जिसे देखकर ही हम शिष्य भी उनके कुछ सुनने कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उन्होंने जो आचरण किया हम लोग वो करते गए, और जब ग्रंथों में देखा तो जो वो करते थे वो ही ग्रंथों में लिखा मिला। यानी आचार्य भगवान हमें जो प्राप्त हुए हैं उन अपने जीवन काल में, ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य रहा है। इसलिए यह जीवन जिसमें हमने अब समझा है, जैसा माता जी ने बताया कि भेद विज्ञान जैन दर्शन का मूल आधार है। क्या? भेद विज्ञान। इसके बिना जैन दर्शन की तो कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि ऊपर की शरीर तक की बातें तो सभी लोग करते हैं, और आत्मा की बात जो मूल है, सबकी खबर है, निज की खबर नहीं। अरे सबकी खबर रखने से क्या फायदा होने वाला है? जब तक हम अपने आप की खबर नहीं रखें तो हमारा क्या हित होगा?
हमारा हित जब हम अपने आप को पहचानेंगे, और अपने आप की पहचान के लिए जैसा माता जी ने बताया कि मरने के बाद तो सबको सब मान लेते हैं। क्या मरने के बाद तो मुर्दा सब जो है हर व्यक्ति मान लेता उसको, लेकिन जो जीते जी उसको सब मान ले कि ये क्या है, मरा कौन है, ये तो पहले ही से मरा। पुद्गल क्या जीवित था, इसमें आत्मा थी, जीवन तो उसी का था, और वह इसमें से निकल गया। जो इसमें से निकल गया वही मैं था, जो निकल के चला गया वही था, क्योंकि उसके बिना ये कार्य जो हो रहे थे अब वे नहीं हो रहे। आप सबके घर में जैसे बिजली की फिटिंग है, आप लोग जहां रहते हैं वहां लाइट रहती है नहीं रहती? रेवाड़ी में है लाइट, है ना? तो आपके घर में भी फिटिंग होगी, है बिजली की फिटिंग? किस किस के यहाँ है? बाकी लोगों के यहाँ नहीं है कि बाकी लोग सो रहे हैं अभी? ठीक है ना, सबके यहाँ बिजली की फिटिंग है। लेकिन यही हमारी भूल है कि बिजली की फिटिंग किसी के घर में नहीं होती। आपके घर पाइप की फिटिंग है और वायर की फिटिंग है। काहे की बिजली की फिटिंग है कि पाइप और वायर की फिटिंग है? पाइप और वायर की फिटिंग करवाई जाती है, बिजली का तो कनेक्शन लेना पड़ता है। जब तक कनेक्शन नहीं लें, जब तक आपकी फिटिंग से कोई काम नहीं होता, ना तो बल्ब जलता है ना पंखा चलता है। तो बिजली दिखती है क्या? एक तार जो एक खम्भे से दूसरे खम्भे तक बिना कवर के भी है, तब भी उसमें बिजली है, करंट है या नहीं है, ये दिखता नहीं है। लेकिन वह क्या होता है? महसूस होता है। वह हम देखते हैं। किससे मानते हैं? कि यदि पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, हीटर गर्म हो रहा, फ्रिज ठंडी हो रही, तो बिजली करंट है। और यदि ये काम नहीं हो रहे तो क्या कहते हैं? बिजली गई। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है ना, वो करंट के जैसी है। वो दिखती नहीं है, लेकिन उसके कार्य दिखते हैं कि ये व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, तो इसमें आत्मा है। और ये कार्य उसके बंद हो गए तो नहीं है। जैसे करंट नहीं दिखता, वैसे ही आत्मा नहीं दिखती। जैसे करंट कार्य करता है, वैसे ही आत्मा भी कार्य करती है। ये बात अलग है कि करंट भी पुद्गल है और आत्मा जो है वो चैतन्य है। और हम क्या हैं? हम उस करंट की तरह इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हैं। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो अपने आप के कल्याण के विषय में भी विचार करेंगे। और निश्चित है कि जो अपने नगर को, अपने परिवार को, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ आए हैं, उन्हें निश्चित ही अपने आत्म कल्याण की भावना जागृत हुई है। आप सभी लोग बिना प्रयोजन के यहाँ नहीं आते। इतने बड़े सम्मेद शिखर जी में आप आए, और साथ साथ में आपको एक सौभाग्य ये भी था कि दृढ़मती माता जी भी चातुर्मास यहाँ पर कर रही थीं, और उसके साथ और भी उनसे बड़ी गुरुमती माता जी भी यहाँ चतुर्मास कर रही थीं। और उससे बड़ा और भी लाभ कि महाराज लोगों का भी संघ भी साथ में यहाँ पर चातुर्मास कर रहा है। एक साथ जब इतने लाभ मिल रहे हों तो क्यों नहीं लोग अपना मन बनाएंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छा मन बनाया और यहाँ आप आए। और अपन यहाँ से कुछ लेके जाना है। क्या लेके जाना है? दो चीज़ें तो माता जी ने बता दी, वो लेके जाना है। क्या? एक तो भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है, और शिक्षा और साड़ी,
खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी, ये चीज़ें क्या है, भारत की मर्यादा है। तो खान पान अपना सही रहे और पहनाव भी सही रहे तो हमारे क्या रहेंगे, भाव भी अच्छे रहेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारे भावों को बिगाड़ती हैं। इसलिए अपने पहनाव को और अपने खान पान को, इन दोनों को हमें व्यवस्थित करके चलना है। आप लोग तो प्राय यहाँ जो आए हैं वे सब पौर्ण हैं, युवाओं से भी ऊपर की उम्र वाले हैं। जब आप लोग इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तब तो आपके परिवार के, आपके बच्चे और नाती पोता उस चीज़ को अपने जीवन में ला पाएंगे। आपका जीवन तो निकल गया है लेकिन उनका जीवन भी व्यवस्थित बने। इसलिए आप लोगों को इसका अपने जीवन में पालन करके, जो आप चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी सुधार करे तो उसे अपने जीवन में अवश्य पालन, क्योंकि देख करके व्यक्ति अधिक सीखता है सुनने की अपेक्षा। इसलिए पहले रेडियो चलता था ना, जब टीवी आई तो रेडियो बंद हो गया, क्योंकि सुनने की अपेक्षा देखने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और लोग ज़्यादा उसको स्वीकार करते हैं। अपने जीवन को तो सभी लोग जीते रहते हैं और भारत ही नहीं विदेश में भी लोग हैं और वहाँ भी जीवन चल रहा है। आर्य नहीं मलेच्छ भी खंड में चलता रहता है। मानव और पशु भी जीवते हैं, सब जीते हैं। लेकिन जैन दर्शन में जीने की जो कला बताई है वो कला बहुत जीवन को कल्याणकारी है, हितकारी है। जैन दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ जीवन को जीने की कला के रूप में बताए गए हैं। इनमें से 2 पुरुषार्थ जो हैं वो साध्य हैं और 2 पुरुषार्थ जो हैं वो साधन रूप में हैं। काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ जो हैं वो साध्य हैं और अर्थ पुरुषार्थ और धर्म पुरुषार्थ जो हैं वे साधन हैं। शारीरिक प्रवृत्ति रूप जो काम पुरुषार्थ है उसके लिए साधन है धन, अर्थ पुरुष। धन की जरूरत उसके लिए पड़ती है, कहा है कि जो ब्रह्मचारी है, जो घर त्यारी है, यदि उसके पास पैसे की क्या आवश्यकता, कुछ जरूरत नहीं। गृहस्थ के लिए यदि साधु है उस पे 2 कौड़ी हैं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, और गृहस्थ पे 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं। तो जो गृहस्थ में है उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो ये और मोक्ष पुरुषार्थ जो साध्य रूप है उसके लिए धर्म पुरुषार्थ साधन रूप से है। तो इन 4 पुरुषार्थों का विभाजन हमारे जैन दर्शन के अनुसार भारत में तो चलता है। विदेशों में धन तो कमाया जाता है, अर्थ तो संग्रह किया जाता है, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। और काम भी होता है लेकिन काम पुरुषार्थ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ तभी कहलाता है जब वह आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी हो। यदि आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी नहीं है, उसको उद्देश्य में, लक्ष्य में, अभिप्राय में रख करके यदि और यदवा तदवा धन को कमाया जा रहा है और काम सेवन किया जा रहा है तो वो पुरुषार्थ में नहीं आएगा। जो काम और अर्थ पुरुषार्थ धर्म पूर्वक किया जाता है वही पुरुषार्थ का रूप लेता है, नहीं तो सारी की सारी क्रियाएं मात्र हो रही हैं। और वही कार्यकारी होता है आत्म कल्याण के लिए। इसलिए अपने जीवन में इन क्रियाओं को करते हुए आपकी क्रियाएं नहीं छूटेंगी। जीवन में आप सभी लोग तो भावना भा सकते हैं
कि हम भी साधु बने, हम भी महाव्रतों को धारण करें, ऐसी भावना तो बहा सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच जाएं या सबको वैसा लाभ हो जाए ये जरूरी नहीं है। फिर भी आप लोग, चूँकि आपका सौभाग्य है कि आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ज्ञात हो गया है और आपको उनका सानिध्य मिला है, तो आप अपने जीवन में इन पुरुषार्थ को इस अभिप्राय के साथ कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसी के लिए हम धन का संग्रह करेंगे और उसी के लिए यानी वंश की और संतान की प्राप्ति के लिए काम पुरुषार्थ करेंगे। वासना शैतान बना देती है, जबकि काम पुरुषार्थ आचार्य भगवान ने एक हाइको दिया है कि धर्म प्रवाह है, प्रवाहित हुआ क्या? बिना विवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाहित नहीं हो सकता, धर्म की परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रहता, और धर्मात्मा के लिए यदि संतान नहीं होंगी तो आगे का प्रवाह रुक जाएगा, और उसके लिए काम पुरुषार्थ, वासना नहीं, काम पुरुषार्थ रखा गया है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में इन पुरुषार्थों को करते हुए और मोक्ष पुरुषार्थ का लक्ष्य बना करके हम अपने जीवन में चलेंगे तो अपने जीवन में निश्चित ही उस जिनकी आराधना कर रहे हैं यदि सिद्ध चक्र, सिद्धों का समूह, चक्र का अर्थ होता है समूह, उन सिद्धों के समूह में हम भी एक दिन समाहित हो जाएंगे। हम सब इसी उद्देश्य से आए हैं कि एक दिन हम भी उनके जैसे बन जाएं, जैसे कि हमारे आराध्य देव बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? वो कृतकृत्य हो गए हैं, आठों कर्मों से सिद्ध जो हैं वो रहित हो गए हैं। हमारा स्वभाव भी उन सिद्धों के जैसा है, हमारे अंदर भी वे सारे गुण हैं जो उनके अंदर हैं, लेकिन वे 8 कर्मों से हमारे गुण आच्छादित हैं, ढके हुए हैं। और हमें पुरुषार्थ ये करना है कि उन कर्मों को हटाना है, और उन कर्म के लिए कारण क्या है? कर्म बंध का कारण क्या है? तो कहा है कि रागत द्वेषत द्वय दीर्घ है, नेत्राकर्षण कर्मिणः संसारात् भ्रमत। ये संसार में जो भ्रमण कर रहा है जीव, जो कर्म बंद कर रहा है, इसके लिए कारण 2 ही हैं, राग और द्वेष। आप जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वह आपकी दैनिक क्रियाएं हों, व्यापारिक हों, घर गृहस्थी की हों या धर्म की हों, उनको करते हुए आप राग द्वेष ना करें। तो कोई कह सकता है कि क्या राग द्वेष के बिना भी जिया जा सकता है? हाँ, राग द्वेष के उदय के बिना तो नहीं जिया जाएगा, लेकिन राग द्वेष करे उदय में ये जरूरी नहीं है। जब भी राग द्वेष होगा, पंडित जी साहब जो प्रवचन करते हैं, बहुत 3-4 दिन से सुन रहे हैं, 4 दिन से अच्छी उनकी व्याख्याएं रहती हैं, और उसमें नहीं वो अच्छे विषय, जैसे सुबह उठने वाला उनने रखा, या उन्होंने एक दिन भेद विज्ञान का रखा, एक दिन संयम को लेकर के रखा, एक दिन पूजन को सचित अचित्त को लेकर के रखा। अच्छे विषयों को आप लोगों को अच्छे लाभ मिले हैं, इन लाभों को आपको यहाँ से लेके जाना है। तो अपने जीवन में हमें राग द्वेष इन 2 को, उन क्रियाओं को करते हुए सारी क्रियाओं को राग द्वेष से बचना है। ये राग द्वेष कैसे हैं दोनों? ये राग द्वेष ही खतरनाक हैं, इनके द्वारा ही कर्मों का बंध होता है। आचार्य श्री ने एक हाइक और दिया राग द्वेष को लेकर के कि बिना राग भी जी सकते हैं, जैसे निर्धूम अग्नि।
अग्नि जब जले तो उसमें धुआं निकले ये जरूरी नहीं है, बिना धुएं के भी अग्नि जल सकती है। ऐसे ही हम राग द्वेष से रहित भी व्यवहार कर सकते हैं। बस हम अपनी क्रियाओं को करते हुए अपने हाथ में एक सील ना रखें राग और द्वेष की। ये किया, ये राग की, ये अच्छा, ये मेरा है, हम ये अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया, ये नहीं करना था, ये ऐसा है वैसा है। राग द्वेष की सील हम हर चीज़ पर लगाते जाते हैं। वह राग द्वेष की सील हम ना लगाएं तो हमारा जीवन बहुत जल्दी इन उलझनों से, संसार से सुलझ करके मुक्ति को प्राप्त करने में फिर कोई बाधा नहीं रहेगी। बस राग द्वेष द्वै दीर्घे नेत्राकर्षण कर्मणः संसारात्, संसार के कारण ये दो ही हैं। रत्तो बंधति कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणोपदेशो तमह कमेशु मां रच्चे। बस राग तो इसको मत करो। यही जिनेंद्र भगवान का एकमात्र उपदेश है। एक विदेशी, एक छोटे से दृष्टांत से पूर्ण करते हैं। एक विदेशी भारत में आया, उस देश से आया जहाँ कोई भी खेती किसानी फसल नहीं होती थी, और उसने यहाँ आके देखा कि यहाँ तो चारों ओर हरियाली दिखाई दे रही है। तो हरियाली का क्या कारण है पूछा उसने, किसान से पूछा। तो किसान ने बताया कि इस हरियाली का कारण ये है कि ये जो पानी आ रहा है ना खेत में, तो इस पानी जब तक आता रहता है तो हरियाली बनी रहती है। तो ये पानी कैसे आता है? तो उसने बताया कि वो कुआं है, उस कुआं में एक चक्र लगा हुआ है, उस चक्र पर एक डिब्बों की माला सी पहनी हुई है जिसको रहट बोलते हैं, और उसमें से पानी कुएं में से भर करके आता है। उस चक्र में एक राड लगी हुई है, और उस राड को घुमाने के लिए दो बैल लगे हुए हैं। तो वो दो बैल घूमते हैं तो वो राड घूमती है, राड घूमती है तो चक्र घूमता है, और चक्र घूमता है तो वो डिब्बे भर करके ऊपर आते जाते हैं और पानी खाली करते जाते हैं। तो पानी नाली से होकर के खेत में जाता है, और खेत में पानी जाता है तो फसल हरी भरी बनी रहती है। ऐसे ही हमारे संसार की जो संसार रूपी फसल है हमारी, वह हरी भरी क्यों बनी हुई है? क्यों हमारा संसार आज तक बढ़ता चला आया है और आगे भी ऐसा ही बढ़ता जाएगा? कब तक? जब तक इसमें पानी आता रहेगा। किसका पानी? कर्मों का पानी आता रहे। कर्मों का आश्रय जब तक चलता रहेगा तब तक हमारी संसार की फसल ऐसी ही चलती रहेगी। कर्मों के आश्रय को करते रहो और फसल हरी भरी बनी रहे। तो उसने पूछा क्या कभी ये फसल सूखेगी भी? तो उसने, किसान ने बताया हाँ, ये फसल सुखाने के लिए पानी को आना बंद करना होगा। पानी का बंद कैसे होगा? तो वो डिब्बों में से पानी आना बंद हो जाए। तो संसार रूपी, संसार में ये जो चार गति रूपी चक्र है और उसमें 84 लाख योनि रूपी जो डिब्बे लगे हुए हैं, और उसमें जो 8 कर्म रूपी भर करके जल आ रहा है, और उससे हमारा संसार चल रहा है। और उसको घुमाने वाले कौन हैं? 2 बैल, राग और देश रूपी 2 बैल हैं। यदि इन 2 बैलों को हाँकना, इनको हम बंद कर दें घुमाना, तो हमारा वो चक्र चलना बंद हो जाएगा। और चक्र बंद हो जाएगा तो पानी आना बंद हो जाएगा, और पानी आना बंद हो जाएगा तो फसल अपने आप धीरे धीरे करके कब तक हरी भरी रहेगी? सूख जाएगी। तो हमें राग द्वेष रूपी हमने बेलों को रोक दिया तो हमारे कर्मों का आश्रय रुकता जाएगा। अपने अपने गुण स्थान के अनुसार ऊपर बढ़ते बढ़ते जितना आश्रय रुकता जाएगा, संबर होता जाएगा, फिर निर्जरा करते करते धीरे धीरे पूरा का पूरे कर्मों से रहित अवस्था हो जाएगी, और हमारी ये संसार रूपी फसल सूख करके हम भी एक दिन सिद्ध चक्र के समूह में समाहित हो जाएंगे। हम सभी उस सिद्ध चक्र में समाहित हों, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।
आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज की जय। 105 आरिका रत्न धर्मती माता जी की जय। आरिका संघ की जय।